नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूअस हम लोगों का दौरा महाराष्ट्र में चल रहा है और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे करना है उस पे हमारा कार्य चालू है। किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के तहत जो भी किसान समस्या से ग्रसित हैं वो किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं। राम राम भैया। राम राम भैया। कहाँ पे हैं हम लोग? नांदुर्गा तालुका जिला लातूर में। लातूर में। अभी ये आप कंद लगाए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कंद लगाए। अभी कंद लगाने के बाद जो है क्या किसान कार्यशाला के तहत या गणेश भाई के द्वारा गाइडलाइन आपको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? प्रॉपर हमेशा वो मेरे को फोन लगाते हैं, मैं उनको फोन लगाता हूँ। हाँ, पूरी गाइडलाइन। कोई भी समस्या आती है तो उनको आप कांटेक्ट करते हो? हाँ। हमेशा उन्होंने जो है आपको रिस्पांस दिया है बराबर? हाँ, बराबर दिया है। अभी इसमें जो है क्या क्या किए हैं आप? क्या हुआ था, मेरे पेड़ पौधे छोटे बड़े हो गए थे। मैंने यूट्यूब पे इनका प्रोग्राम देखा। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। बाद में उन्होंने मुझे केला गुरु यूज करने को कहा। मैंने वो कर दिया। अच्छा रिजल्ट आया उसका। इसको जो है कैसे कैसे जो है बताए थे गणेश भाई? स्प्रे 2 बार। हाँ। पोगा भरनी और नीचे अपने रासायनिक खाद में मिक्स करके डालने का। तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये हुआ कि अपना पोगा जो है वो छोटा निकल रहा था, वो बाद में बड़ा निकल गया। अच्छा। ग्रीनरी भी काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, क्या सामने है ना। कोई भी दाग धब्बा भी तो नजर नहीं आ रहा है। गणेश भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? दूसरी बात ये है कि ये आज के 1.5 से 2 महीने पहले काफी परेशान थे। बराबर। केले में बहुत अनइवन ग्रोथ थी 1.5 महीने पहले। तो इन्होंने जब संपर्क किया, एक्चुअली ये यहाँ पे कंद लगाया हुआ है। और जब बात की तो मैंने इनको पहले शुरुआत में डायरेक्ट केला गुरु किट सजेस्ट नहीं किया। मैंने तो पहली बार इनकी जो गलतियां हुई थी उसको पहले रिपेयर करवाया, है ना। गलतियां रिपेयर करने का ये था कि एयर पर्कुलेशन गैप बननी चाहिए, ड्रिप से पानी कितना देना चाहिए, अभी तक क्या क्या खाद दिए हुए हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद में फिर 2-4 ड्रिंचिंग देने के बाद में फिर इनका 15 दिन बाद फोन आया कि यार आपने जो दिया था उससे सही में मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिला। बराबर। तब जाके इन्होंने खुद पूछा कि वो केला गुरु किट क्या है। अभी मैं इनको अभी तक ना मिला हूँ ना समझा हूँ। इन्होंने किसान कार्यशाला पे वीडियो देखे और मेरे नंबर पे कॉल किया। अभी इनके साथ में भी और किसान जुड़े हुए हैं। तो केला गुरु किट में पहली बार होता क्या है, ना व्यक्ति से मुलाकात है ना कहीं जान पहचान है। तो इन्होंने बोला कि यार जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें 1200 रुपये डाल के फिर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इनको श्योरिटी दी, गारंटी दी कि भैया केला गुरु किट आएगा, आप पेमेंट नाम एड्रेस डिटेल भेजिए। तो इनका केला गुरु किट विदिन 8वें दिन इनके पास 7वें दिन इनको मिल गया था। और इन्होंने तुरंत 12वें दिन ड्रिंचिंग और स्प्रे कर दिया। फिर 6 दिन बाद इनका फोन आया कि यार मैंने जो ड्रिंचिंग और जो ऊपर से टॉप फिलिंग किया उससे केले में भयंकर तरीके से बढ़वार हो गई। इन्होंने वीडियो भी भेजे बार बार मेरे पास। तो अभी जो असमान ग्रोथ थी वो ग्रोथ एकदम सिमिलर आ गई। कुछ पौधे हैं कहाँ पे जहाँ पे पानी रुकता है वहां पे अभी एज इट इज पौधे उतने अच्छे नहीं है, लेकिन ग्रोथ उन्होंने पकड़ ली। बराबर। तो ये चीजें हैं और इनको लगा कि मैं इस दिशा से जा रहा हूँ तो एक बार आप मेरे प्लॉट पर आकर विजिट करो और हम लोगों से भी मिलो। दूसरी बात, आगे की क्या रणनीति है और आगे की क्या तैयारी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इनसे विचार मंथन करना था। बाकी किसान मित्र भी आए हुए हैं, बैठे हुए साइड में। तो आगे इस क्षेत्र में जैसे लातूर में ये औसा तहसील है, तो यहाँ पे कई सारे किसान मित्र पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ की विडंबना ये है कि यहाँ पे पानी का पर्याप्त स्रोत नहीं है। बारिश गिरेगी तो यहाँ पे केला गन्ना ये लगेगा, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे केले की खेती करना के मतलब कि सर में कुराड़ी मारने जैसा है। क्योंकि देखो, केले की खेती वही किसान कर सकता है जिनके खेत में साल भर का पानी है और जेब में साल भर का पैसा है। ये कटु सत्य है, लेकिन हर किसान जो समझ रहा है, जो सुन रहा है, मुझे एज ए गणेश किसान को मैं बोलना चाहूँगा कि केला सबसे अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। लेकिन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसके जेब में पैसा और आपके बोरिंग में या ट्यूबवेल में या फिर बिहिर में, क्या बोलते हैं इसमें, कुएं में अगर पानी है तो ही केला लगाना है, वो भी साल भर का, नहीं तो अन्य का इस फसल के ऊपर जाने का कोई आपको अधिकार नहीं है। हाँ, कौन सी फसलों के ऊपर आपको जाना है, आपने क्या लगाना चाहिए, क्या ईल्ड निकल के आएगी, कौन सी फसल लगाओगे, इसके लिए मैं हूँ किसान कार्यशाला पर। केला गन्ना पपीता बांस सारी चीजें छोड़कर और अलग अलग चैप्टरों के ऊपर मैं किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर अभी नई सोच लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, बराबर। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जितने हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके अच्छा पैसा खेती में ले सकते हो, बराबर है कि नहीं। केला तो हमने जी लिया है और इसकी सारी चीजें पता है, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, जैसे आपके पास सोयाबीन का बेल्ट बहुत ज्यादा है, इसके बाद में चना आप ले लोगे, चने के बाद में खरबूजा कैसे ले सकते हो, तरबूजा कैसे ले सकते हो, ककड़ी कैसे ले सकते हो, तो ये भी नकदी पीके है, नकदी पैसा इसमें से आएगा। तो इन चीजों का भी लगाने का ग्राफ क्या होना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, अगर ये आपके माइंड में सेट रहा तो हो सकता है कि हम किसानों की कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मदद करके किसान को आगे लेकर जाने में मदद कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। केला एकमात्र बड़ी लॉन्ग फसल है, अच्छी स्ट्रांग फसल है, इसमें से पैसा भी अच्छा बनता है। जैसे आज के डेट में 25 से 30 रुपए तक का रेट है एक्सपोर्ट का, नॉर्मल मिनिमम रेट यहाँ भी 15 से 18 रुपए तक डिमांड है ही है लोकल में। तो आज के डेट में अगर 20 से 15 किलो का भी लुंगर अगर टंगा हुआ है आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, मैं बोलूँ 20 किलो 15 किलो का ही लुंगर आया तो 15 गुणित 15 भी करोगे तो 175 से 180 रुपए आपके जेब में आने वाला है। और खर्चा नॉमिनल है। खर्चा नॉमिनल मतलब क्या, कंद लगाए, आपको न्यूट्रिशन की उतनी मात्रा पता नहीं है, कभी 1-2 बेसल डोज डाल दिया, फिर पानी चल रहा है। प्रॉपर मैनेजमेंट करके केले में आप अगर आगे बढ़े, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, न्यूट्रिशन ये लास्ट पॉइंट आता है। पहले तो लैंड प्रिपरेशन के बाद में लगाना कब है, ये वाला ग्राफ मेंटेन करना कि पौधे में लगाते समय मैंने ग्राफ कौन सा लेना चाहिए, लाइन से लाइन कितना डिस्टेंस, पौधे से पौधे की डिस्टेंस कितनी, उसके बाद में इसमें पानी देने के लिए ड्रिप का चयन, वाटर मैनेजमेंट शेड्यूल, उसके बाद में चारों तरफ से हमारे यहाँ केला कितना लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, गर्मी के दिनों में हमारे चारों तरफ से आजू बाजू वाले खेतों में क्या लगेगा जिसका परिणाम हमारे खेत में केले में नहीं आए। तो चारों तरफ से फिर आपका क्लाइमेट कंट्रोल, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सब चीजें करने के बाद में हम लोगों को वाटर मैनेजमेंट के बाद जाता है लास्ट वाला पॉइंट आपका फर्टिगेशन मैनेजमेंट, जो जिसके लिए हम लोग है यहाँ पर किसान कार्यशाला में। आपने देखा होगा कि आपका नहीं भी फोन आए तो आपको मैसेज चला जाता है कि भैया आपके 15 दिन हो गए तो आपने वीडियो क्यों नहीं भेजा अभी तक, अभी क्या ग्रोथ चल रही है। जो डेली मेरे से कनेक्टिविटी में है, मेरे से जितना बनता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई है अभी, बराबर। अभी ड्राइविंग भी करनी पड़ रही है साथ साथ, और किसानों को भी रिप्लाई देना पड़ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्षमा भी चाहूंगा, कई सारे किसान मित्रों को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूं, तो खुद समझिए। और मेरे तो हिसाब से आप खुद अपने खेत में अपना एनालिसिस करके हर क्रॉप में आपका पिछले 5 साल का जो डाटा है उसको लिख कर रखिए कि मैंने कौन से समय पे क्या समस्या आई थी और उस समस्या के लिए मैंने क्या इसमें डाला था जिसका मुझे रिजल्ट मिला था। हो सकता है कि वही समस्या अगले 3 साल बाद आपके खेत में दिखे और आपने आज के 3 साल पहले जो चीज की थी वो आज कर लोगे तो वो समस्या रिपेयर हो जाएगी। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बराबर। मार्केट में बोतलों के नाम चेंज हो रहे हैं लेकिन लिक्विडिटी वही है, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अभी होता क्या है, वातावरण परिस्थिति के अनुसार भी साइंटिफिकली जो
वहाँ के फंडामेंटल्स जो चेंज हो रहे हैं उसमें भी कई गलतियां नहीं है। वो लोग एक्चुअल आपके वातावरण, आपके प्लांट में आने वाले डिसीज कौन से भी हो, उसके हिसाब से वो टेक्निकली ग्रेड बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उसकी मात्रा अगर आप जेन्युइनली चेक करोगे कंपनी की तरफ से तो बहुत हल्की मात्रा होती है। 1 लीटर में 1 ग्राम 0.5 ml, लेकिन किसान तक आते आते वो डायरेक्ट 50 ml हो जाता है। समझना मेरी बात को। कहीं पे भी कंपनी का अगर आप चार्ट उठाकर देखोगे मार्केट वाली, तो उनका रिकमेंडेशन नॉर्मल होता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इतना दो, इतने से नहीं मरता है, तो थोड़ा सा पॉइंटली बढ़ाओ। हम लोग तीसरी स्टेज का पहली स्टेज में ही डाल देते हैं। क्या फर्क आएगा, क्या दिखेगा? नहीं दिखता है। हमें किसान की ये समस्या है कि आज डालो और चौथे दिन रिजल्ट चाहिए, तो ये जादू जैसी चीजें करना मेरे हिसाब से गड़बड़ है। बराबर है कि नहीं? धीरे 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 उस अवस्था को कैसे तोड़ा जाए, ये पहले तो आ क्यों रही है समस्या, इसको समझना है। क्योंकि हर साल समस्याएं तो दिखती है। जैसे सोयाबीन आप लगा रहे हो तो येलो मोजाक आ रहा है, लीफ कर्ली आ रहा है। आपको पता है कि सोयाबीन आज डाले तो कितने दिन बाद फ्रूटिंग आएगा, फ्लावरिंग पे कब आती है, तो वो समय, उसका टाइमिंग हमें पता होना चाहिए। दूसरा, पिछले साल मैंने इस खेत में ये वैरायटी लगाई थी, इस खेत में ये वैरायटी लगाई थी, तो कौन से वैरायटी में अच्छा उत्पादन रहा। तीसरी बात की जमीन का पोत क्या था, दोनों को फर्टिलाइजर क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या स्प्रे किया, क्या नहीं किया, ये चीजें खुद एनालिसिस करना है। ना कि तीसरे बार कोई कंपनी का सेशन रहा, उसमें वो दिखाएगा कि ये वाला लगाओ, ये वान सबसे बेस्ट है, वो लगा लिया, पता चला हमारे खेत की तैयारी ही वैसी नहीं है। मेन बात कि पहले गोल सेट करो कि मुझे केला लगाना है, पपीता लगाना है कि गन्ना लगाना है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट आपको 3 महीने पहले से करके रखनी पड़ेगी। हम समय पे डिसीजन लेते हैं कि नहीं कि कल नहीं, गन्ना कैंसल, केला। अभी गन्ना और केले में कितना डिफरेंस है? गन्ना नोट ब्रेस क्रॉप है, केला आपका कंद है, ट्यूबर क्रॉप है, कितना फर्क गिरता है। पपीता बीच में अलग आ जाता है, पपीते का स्ट्रक्चर अलग हो गया। मतलब हम लोगों का नियोजन नहीं है। अभी नियोजन क्या है? अभी आप बोलोगे कि नियोजन क्या करे यार, पानी के ऊपर डिपेंड है। हमें आज पता है कि पानी हमारे पास नहीं है, तो केला डिलीट कर दो। मैंने क्या बोला पहले शुरुआत में कि जेब में पैसा और आपके कुएं में पानी हो तो केले की तरफ देखना है। तो आज हम लोग क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा, तो चना आपके ऊपर आ जाता है। तो चने में फिर कौन सी वैरायटी लगाओ, इसमें क्या स्प्रे शेड्यूल दूं, पानी कितना दूं, इसमें ग्राफ कौन सा दूं। तो आज के 4 साल पहले या 4 साल में आपने कौन सी ऐसी वैरायटी लगाई थी जिसमें चने में सबसे अच्छा उत्पादन मिला, उसको चयन करो, उसको लगाओ। वो निकलने के बाद अगर कुएं में और 2 घंटे का पानी बच रहा है, तो जनवरी फरवरी में, जैसे फरवरी के लास्ट तक चना निकलने के लिए शुरू हो जाता है, तो मार्च के लगभग ककड़ी लगा दो। जो वाटर वाली जो फसलें है 2-2.5 घंटे अगर चलने वाली आपके पास मॉडल है, तो कम समय शॉर्ट ड्यूरेशन 60 दिन वाली फसलें, तरबूजा, खरबूजा, आपका ककड़ी, खीरा, ये चीजें। लेकिन उसको ब्रांडिंग में लेना है। 1 एकड़ नहीं, आधा एकड़ ही, लेकिन आधा एकड़ में 4 एकड़ का उत्पादन हम लोग कैसे खींच कर लाए, इसके ऊपर गोल। 4 एकड़ नहीं, 1 एकड़, 1 एकड़ में 3 एकड़ का पूरा सोर्स लगा देना है, स्ट्रक्चर लगाकर उसको बराबर मैनेजमेंट कर कर, तो फिर आप खेती में कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हो। बराबर है कि नहीं? हमारे माइंड में क्या है, नहीं मैं 4 एकड़ लगा दूं, खेत में पानी 2 घंटे का है, मैनेजमेंट होगा क्या? आप 1 एकड़ में ही लगाओ तो 4 एकड़ की ककड़ी उसमें से निकाल लोगे। ये 4 एकड़ में घूमना नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो हमें हमारे टाइम शेड्यूल के अनुसार, हमारे बजट के अनुसार, हमारे पानी वाटर मैनेजमेंट के अनुसार क्रॉप को ध्यान में लेकर उसके साथ में बढ़ना है। मतलब किसके कि हमें हमारे क्षेत्र में कौन सी प्रणाली, अभी यहाँ पे हर क्षेत्र में आप देखोगे, आपका गांव नांदुरगा ना, नांदुरगा में लेफ्ट साइड में अलग जमीनें होंगी, राइट साइड में अलग। तो दोनों को एक जैसा मैं शेड्यूल दूं तो गड़बड़ नहीं रहेगा क्या? मैं भी जलगांव में बैठ के यहाँ की गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अच्छी बात है, रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर। मैंने आपको कितनी बार बोला कि 1-2 वीडियो पे समाधान होता है क्या? मेरा नहीं। मैं 4 से 5 वीडियो मंगाता हूँ। लैंड भी दिखनी चाहिए मुझे, पौधा भी दिखना चाहिए,
उसके बाद में 2 पौधे नहीं दिखने चाहिए। लगभग कई किसान करते क्या है, 1500 पौधों में से अगर 200 पौधों में दिक्कत है तो वीडियो बंद करके पर दूसरे पौधे के पास चालू। अभी मुझे बताइए कि मुझे देखने के लिए अच्छा कौन सा लगेगा। अगर 1500 में 200 खराब है और 1300 अच्छे है तो वो 200 अच्छे लगेंगे कि 1300 अच्छे लगेंगे। आप लोगों को वीडियो बनाते समय ये बोलना है कि भैया मैं इस गांव से हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने 1500 कंद खेती लगाई हुई है, आपके शेड्यूल के अनुसार मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, लेकिन लगभग सारी चीजें करने के बाद भी 20 दिन के बाद मुझे फर्क तो दिखा है। जो अच्छी क्वालिटी के पौधे चल रहे हैं वो एकदम बढ़िया हो गए, जो छोटे थे उसने भी 3 पत्ते निकाल दिए। लेकिन बड़े और छोटे में अंतर यह है कि मेरे 1500 में से 1300 पौधे एकदम बढ़िया अच्छी ग्रोथ से चल रहे हैं और छोटे जो पौधे हैं वो उससे कम से कम 1 से 1.5 महीना पीछे चल रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे अलग से शेड्यूल बता। तो इसकी वजह से मुझे वहां पे समझ में आएगा कि नहीं, पूरे खेत में अलग अलग जगह पे हो सकता है, तो हो सकता है कि मैं उनके लिए अलग बेसल डोज बता दूं और नॉर्मल दूसरों के लिए अलग बताऊं। अभी मैं वो छोटे पौधे के अनुसार बाकी सब में वही दे दूंगा। आप बोलते हो नहीं यार मेरे प्लॉट में ऐसा हो गया है वो हो गया। अभी कई किसान क्या होते हैं, वो छोटे पत्ते निकालने वाले 4 ही पौधे उसके इसमें 1500 में वही 4 फोटो निकाल के डाल देंगे, बोलेंगे मेरे खेत में समस्या आ गई। सामने वाला व्यक्ति क्या है कि जिसको नॉलेज है या नहीं है, या फिर सामने वाला देखकर तुरंत रिप्लाई दे रहा है, तो एनालिसिस न करते हुए अगर वो रिप्लाई दे देता है तो वो 4 पौधों की वजह से 4000 पौधों में आपको लिक्विड चलाना पड़ता है, जिससे आपके जेब के ऊपर खर्चा बढ़ता है। बराबर है कि नहीं? तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं वीडियो बनाते समय किसानों को समझनी, ठीक है? जितना खराब है उतना बेच लेगा, बताना चाहिए। ये भी सांगा, ये भी सांगा। ओके, थैंक यू भारत।